Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences, mostly we use in our conversation. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Let's start. I couldn't meet her. कुड जो होता है मॉडल वर्ब होता है जो पास्ट टेंस में किसी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी आदि को बताने के लिए यूज करते हैं. यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उससे नहीं मिल सका या मैं उससे नहीं मिल पाया, मैं उससे नहीं मिल सका या नहीं मिल पाया, तो इसके लिए बोलते हैं आई कुडंट मीट हर. डोंट वेक मी अप. कभी समटाइम्स इट हैपेंस दैट कोई भी लोग रात में बड़ी देरी से आते हैं कहीं से और सवेरे देर तक सोना चाहते हैं, इसलिए पहले ही लोगों से बोल देते हैं कि मुझे जगाना मत. डोंट वेक मी अप. इस प्रकार से इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं. यू पोज फॉर ए हीरो. यू पोज फॉर तब हम यूज करते हैं जब हमको करना हो कि वो ऐसा बना फिरता है नहीं बल्कि बना फिरता है. तो यू पोज फॉर ए हीरो, तुम हीरो बने फिरते हो. यू पोज फॉर ए हीरो, तुम हीरो बने फिरते हो. इस प्रकार वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. कई बार लोग बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपने ऐसा ही क्यों किया, तो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई विकल्प नहीं इसलिए हमको ये करना ही करना है. इट इज मोर देन एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना, किसी से किसी चीज की आशा करना. तो यदि हमको कोई चीज जितनी हम आशा कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल जाती है तो हम कहते हैं इट इज मोर देन एक्सपेक्टेशन. यह तो आशा से भी ज्यादा है. यानी कि हमको जितना हमने होप किया था कितनी चीज मिल जाएगी, एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा चीज मिल जाती है तो बोलते हैं इट इज मोर देन एक्सपेक्टेशन. He works with body and soul. Body and soul जो होता है वो एक फ्रेजेस होती है जिसका मतलब होता है जी जान से, यानी पूरे तन मन से, या कभी कभार हम ऐसा यूज करते हैं He works with body and soul. वह जी जान से काम करता है. We should give him promotion because he works with body and soul. क्योंकि वह जी जान से काम करता है तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं. Don't speak more than necessary. Necessary मतलब होता है जरूरी. तो don't speak more than necessary. जितना जरूरी हो उससे ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो. कभी कभार हम इतना ज़्यादा बोलते हैं कि सामने वाला हमसे परेशान हो जाता है और हमसे दोबारा वो बात नहीं करना चाहता, इसीलिए कहते हैं डोंट स्पीक मोर देन नेसेसरी. ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो. और जब हमको किसी से ये बोलना चाहिए कि ये क्या तरीका है, क्या तरीका है, तो इसके लिए हम बोलते हैं व्हाट इज दिस वे. व्हाट इज दिस वे. जैसे मान लीजिए हमको कहना है कोई चीज पूछने का ये क्या तरीका है, तो इसको बोलेंगे व्हाट इज दिस वे टू आस्क एनीथिंग. व्हाट इज दिस वे टू आस्क एनीथिंग. यू कैन मेक अदर सेंटेंसेस. व्हाट इज दिस वे टू रीड दिस. व्हाट इज दिस वे टू राइट दिस. इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. बाय कर्टेसी ऑफ यू मतलब आपके सौजन्य से, आपकी वजह से, आपके कारण से जब कभी यूज करना हो तो हम इसका यूज करते हैं. जैसे मैंने ये तुम्हारे सौजन्य से किया, आई डिड इट बाय कर्टेसी ऑफ यू. तो इस प्रकार का हम यूज कर सकते हैं. और आपने कई बार सुना होगा कि इस प्रकार से बोलते हैं कि अफवाह ये है या अफवाह मैं हमने सुना है. तो जैसे आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि अफवाह ये है कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसको बोलेंगे र्यूमर हैज इट. र्यूमर हैज इट दैट ही गॉट रेड हैंडेड. गॉट रेड हैंडेड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि रंगे हाथों पकड़ा जाना. तो हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाह ये है कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया, तो इसको बोलेंगे र्यूमर हैज इट दैट ही गॉट रेड हैंडेड. तो डियर फ्रेंड्स, यदि इसी प्रकार के सेंटेंसेस की आप बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख करके प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इन सेंटेंसेस का अपने कन्वर्सेशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज कर सकते हैं. तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।